शॉर्ट्स एक्सप्लेनर प्रेजेंट सेंची। फिल्म की शुरुआत होती है हजारों साल पहले से, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि सेंची के बाबा इन 10 चूड़ियों की मदद से दुश्मनों से अकेले लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं होता है कि ये 10 चूड़ियां कहां से आई, मगर इन 10 चूड़ियों में बहुत सी प्राचीन शक्तियां मौजूद होती है, जिससे कि जो भी इसे पहनता है वो अमर हो जाता है, यानी कि वो कभी भी मर नहीं सकता। सेंची के बाबा ने इन्हीं 10 चूड़ियों का इस्तेमाल करके बहुत सारी लड़ाइयां जीती होती है। काफी टाइम के बाद सेंची के बाबा ने अपनी खुद की एक सेना बनाई, जिसका नाम उन्होंने 10 रिंग्स रखा होता है। इसके साथ साथ उन्होंने कई राज्यों और सरकारों को भी बर्बाद कर दिया था, जिसकी वजह से यह 10 रिंग्स सेना काफी फेमस हो जाती है। अगर सेंची के बाबा चाहते तो वो इन 10 चूड़ियों का इस्तेमाल अच्छाई के लिए भी कर सकते थे, मगर उन्हें चाहिए थी बेतहाशा ताकत, और इसी ताकत से उन्होंने पूरी दुनिया पर अपना राज कर लिया होता है। अब सेंची की बाबा को एक गांव की तलाश होती है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि उस गांव में मिथिकल क्रिएचर्स और जेमस्टोन्स होते हैं। जैसे ही सेंची के बाबा को उस गांव की लोकेशन की पता चलती है, वो अपनी पूरी टीम को लेकर उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं। गांव के तरफ जाते हुए उनके रास्ते में एक जादुई जंगल आता है, जो कि सेंची के बाबा को आगे बढ़ने से रोकने लगता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी एक गहरी खाई में गिर जाती है। मगर खुशनसीबी से वो सही वक्त पर उस गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं और खाई में गिरने से बच जाते हैं। अब वो उस गांव के अंदर जाते हैं, मगर उस गांव के दरवाजे पर एक गार्डियन होती है, जो सेंची के बाबा का रास्ता रोकने की कोशिश करती है और उन्हें वापस चले जाने के लिए कहती है, और इसी वजह से ही उन दोनों में काफी लड़ाई होती है। वह गार्डियन सेंची के बाबा को काफी भारी टक्कर देती है, और एंड में सेंची के बाबा अपनी 10 चूड़ियों का सहारा लेने के बावजूद भी उस गार्डियन से हार जाते हैं। हालांकि इस लड़ाई के दौरान उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वह जल्द ही शादी करने की सोचते हैं और शादी कर भी लेते हैं, लेकिन गांव के लोग उन्हें वहां रहने से मना कर देते हैं। उसके बाद हमें नन्हा सेंची दिखाया जाता है। जब वह एक बच्चा था, उसकी माँ उसे बहुत सारी बातें बता रही होती है। वह उसे अपने महान रक्षक एक अजगर के बारे में भी बताती है। इसके बाद उसकी माँ उसे एक लॉकेट पहनाती है, जिसमें एक हरे रंग का जेम लगा हुआ होता है। अब हमें फिल्म का सीन कट करके प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सेंची अपना नाम बदलकर सॉन रखा होता है और वो कैलिफोर्निया में पिछले 10 सालों से रह रहा है। अगली सुबह सॉन एक पोस्ट कार्ड देखता है, लेकिन अब तक हमें ये पता नहीं चलता कि सेंची अपना नाम बदलकर कैलिफोर्निया में क्यों रह रहा है। इसके बाद हमें सॉन की एक दोस्त दिखती है और उसका नाम है कैटी। इन दोनों के बीच में काफी गहरी दोस्ती होती है। यह दोनों कैलिफोर्निया के एक बड़े होटल में गाड़ी पार्किंग की जॉब कर रहे होते हैं, और दोनों अपना अपना काम खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। वो लोग रात को एक बार में जाते हैं, जहां वो लोग बहुत मस्ती मारते हैं। तभी उनके दोस्त उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों इतने इंटेलिजेंट हो, फिर भी तुम ये ड्राइविंग की जॉब करते हो। लेकिन उससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनी इस जॉब से बहुत खुश होते हैं। अब बहुत रात हो चुकी होती है, इसलिए वह घर जाने की सोचते हैं, ताकि वह वक्त पर अपने काम पर जा सके। लेकिन वो लोग घर जाने की बजाय पूरी रात बार में एंजॉय करते हैं, जिस वजह से अगले दिन वह अपने काम पर जाने के लिए लेट हो जाते हैं। वो दोनों सुबह बस में अपने काम के लिए जा रहे होते हैं। तभी कुछ लोग बस में सॉन और केटी पर हमला करते हैं और सॉन से उसका लॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं, जो कि उसे बचपन में उसकी माँ ने दी